उजलत में फैसला किया गया तो इसे नहीं मानेंगे वजीर कानून। अदालत का फैसला ना मानकर क्या हुकूमत की आईनी हैसियत मुतासर हो सकती है? शहजाद चौधरी साहब। अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है कि पहली बात तो जो लॉ मिनिस्टर बड़े काबिल आदमी है, बड़े ही अच्छे आदमी है, लेकिन आई विश कि वो हल पेश करते। वो मोर्चा बनाने की बजाय, जो कि फौजियों का काम होता है कि मोर्चे बनाते हैं, सियासतदान जो होते हैं और जो खास तौर पर अक्लमंद लोग होते हैं, उनका काम है कि रास्ते ढूंढना, मोर्चे ना बनाना। लेकिन वो मोर्चा बना के बैठ गए, क्योंकि 8 अक्टूबर की डेट है ना। मिसाल हम 90 दिन की बात नहीं कर रहे, हम 8 अक्टूबर की बात करते हैं। 8 अक्टूबर तक पहुंचना किस तरीके से, वो पहुंचने का रास्ता तयन करना उसका, और क्या तरीका होगा, किस तरीके से हम सबको लेके साथ चलें, ये है काम इस वक्त मिनिस्टर फॉर लॉ और पॉलिटिकल लीडरशिप का। मुझे लगता है कि वहां पर ये सबसे पहले आपका दूसरा हिस्सा कि क्या ये इनको गैर आईनी कोई काम हो जाएगा। बदकिस्मती ये है कि अगर कल के दिन में, अगर हमें नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट भी इनको इसी रास्ते पे चलाए कि भाई मिल के कोई ऐसा रास्ता ढूंढो जिसमें कि तुम सब लोग कायम भी रहो और अपने तौर पे चलो। मैं 2-3 चीजें मिसाल के तौर पर, लेट्स से द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी इन्हीं का पार्टी का मेंबर है ना, इन्हीं की बात सुनता है। स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली कहता है कि मैं रीएडमिट कर लेता हूँ पीटीआई के जितने एमएनएस हैं, फिर भी वो माइनॉरिटी में ही होंगे, गवर्नमेंट इन्हीं की रहेगी, वो खुदा न खास्ता कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन पार्लियामेंट 342 लोगों पे आ जाएगी, इस वक्त 178 या 180 लोगों के ऊपर, या 190 के करीब जो है, 197 198, उससे 342। वो कहते हैं कि वो जो सवाल उठाया अतर मिनल्ला ने, जिसके अंदर ये कहा गया कि क्या जो असेंबलियां डिसॉल्व हुई, प्रोविंशियल असेंबलीज, वो जायज हुई थी। मेरे ख्याल में इस सवाल को एग्जामिन करना शायद हमारे पाकिस्तान के हक में बेहतर हो सकता है उससे प्रोविंशियल असेंबली रिस्टोर हो जाए, वापस इमरान खान के पास चली जाए, तो जो गलती इमरान ने की थी वो करेक्ट हो सकती है। अगर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, इनके मिनिस्टर फॉर लॉ और इवन जो पीटीआई के लोग हैं, अगर वो अकल और समझ और फहम के साथ तो कहें कि हमने 8 अक्टूबर तक इस मुल्क को कैसे लेके चलना है, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर रास्ता है। मोर्चे बनाना और मोर्चों में बैठना कोई अकल की बात नहीं होती। दुरुस्त। हसन साहब, ये जो वजीर कानून का बयान है कि फैसला आने से पहले उस फैसले को कहना कि नहीं माना जाएगा, अदालत के फैसले को, हुकूमत की आईनी हैसियत मुतासिर कर सकता है? तौहीन अदालत, कोई आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, मामला किसी और तरफ भी जा सकता है? देखें, बात सुने, जैसा आइन वैसी आईनी हैसियत। सो हुकूमत की आईनी हैसियत मुतासिर तो होगी, लेकिन इस बात की औकात कोई नहीं। जो औकात, जितनी औकात, जिस तरह की टेम्परिंग आइन के साथ हर बंदा ही करता है, ये आजकल जो हो रहा है टेम्परिंग ही हो रही है ना, और क्या है, सीधा सीधा लिखा है, जाओ जा कराओ, अच्छा। लेकिन असल बात जो इस हुकूमत को समझ नहीं आ रही, चूं चूं के मुरब्बे को, कि इस तरह अवाम इनसे मजीद मुतनफर होंगे। ये याद रखना आप, आईनी हैसियत को मारें गोली, वो तो आईनी हैसियत, ये क्या है, इनसे मजीद मुतनफर हो जाएंगे कि ये मुनाफिक हैं। एक तरफ तो वोट को इज्जत देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे वोट के हक पे सरेआम डाका डाल रहे हैं। जब ये वोट को इज्जत देने की बात कर रहे थे, वो गुमान कायम था, वो भरम कायम था कि नवाज शरीफ एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है। ठीक, अब वो फेस खत्म हो चुका है, इसलिए वोट की इज्जत भी खत्म हो चुकी है इनकी नजरों में। ये मैसेज आएगा लोगों को, उसके बाद सबा सत्यानाश इनका सियासी, बस। ठीक है, चलें जी। अब सार साहब, ये पॉलिटिकल लॉट के कंडक्ट की बात हो रही है, 2 स्टेटमेंट रखना चाहूंगी सवाल के साथ साथ ही। एक तो राना सना साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला जेर बहस है। एक फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अदालत ने 2 वज़ीर आज़म पहले घर भेजे, अब तीसरा भी घर जाएगा। ये सियासतदान, अभी एक एंगल से तो हसन साहब ने कंडक्ट की बात की, यहां पर सियासतदान अपने सियासी मफादात के लिए, अगर वहां कोई तकसीम मौजूद है या इख्तिलाफ राय है, तो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं पहले देना चाहता हूं, क्योंकि जो शहजाद चौधरी साहब ने जो बात की है ना, हर पाकिस्तानी जिसका जो जाती मफाद को साइड पे रख के मुल्क का सोचेगा ना, वो ये हल है कि आप ये सोचे 8 अक्टूबर तक पहुंचना कैसे है सारे बैठ के, सीरियसली, ये इसके अलावा हल कोई नहीं है। और अतर मिनल्ला की जो उन्होंने जिक्र किया कि वो उन्होंने सवाल पूछा कि असेंबलियों की डिसोल्यूशन जो है वो जायज़ भी थी कि नहीं। और तीसरी अगर बात मैं उसमें ऐड कर सकूं कि 63A को जो रीराइट किया गया वो क्यों किया गया,
उसके पीछे क्या मफाद था, किसका मफाद था। अगर ये हल निकाल लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी राय नहीं है बल्कि मेरा यकीन है कि इसमें सबसे बड़ी रुकावट 3 जजेस हैं। उनकी जाती अना है, उनका जाती पसंद नापसंद है, उसने इस मुल्क को बहरान में मुब्तला किया हुआ है, ये मेरा यकीन है। मैं इस पर राय नहीं दे रहा, मेरी समझ नाक़िस हो सकती है। और जहां तक आपके सवाल के जवाब है ना, देखिए क्या होगा मैक्सिमम आईनी हैसियत, क्या आईनी हैसियत या अखलाकी हैसियत आपने पूछा हुकूमत की क्या होगी, पहले भी हुआ है। आईनी हैसियत यूसुफ रजा गिलानी ने नहीं खत लिखा था स्विट्जरलैंड को, तो क्या हो गया था, उन्होंने उस तौहीन अदालत में फारिग कर दिया, 5 साल के लिए नायल कर दिया। अदालत तो ऐसे कुल्हाड़े जुल्फ़िकार अली भुट्टो से चला रही है ना वज़ीर आज़म पे, एक पे और चल जाएगा, नया वज़ीर आज़म आ जाएगा, काम चलता रहेगा, हल कोई नहीं निकलेगा। हल वही है जो शहजाद चौधरी साहब ने बता दिया, उस पर अगर इन्होंने सोचना है सोचे, वरना ठीक है तमाशा चलता रहेगा। इन्होंने रेफरेंस जो कह रहे हैं रेफरेंस फाइल करना है, ज़ेरे गौर है, ये पिछले 1.5 साल से सुन रहा हूँ ज़ेरे गौर, वो ज़ेरे गौर के भी नीचे लग रहा है अब तो मुझे। करना है करे, नहीं करना ना। ठीक है जी, कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा, अब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसार साहब 1 साल तो ऐसे ही निकल गया और जहां खड़े हैं काबिले कबूल काबिले अमल मामलात किसी तो और आगे बढ़ सकते हैं, या फिर वो शहबाज साहब कह रहे थे कि बस रियासत बचा लिया उसकी खातिर हमने सब कुर्बान कर दिया है, तो कुछ बच पाएगा इस सूरत में? देखिए आयशा, बात यह है कि वजीर कानून कहते हैं कि जो फैसला है हम नहीं मानेंगे, और अगर फ़र्ज़ करें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इन हालात में अक्टूबर में इंतखाबात होने चाहिए, फिर क्या करेंगे ये? और दूसरी बात ये है कि ये जो बोझ है ना आईनी, ये बहुत ज़्यादा है। नवाज शरीफ साहब चाहे अपने भाई से कहेंगे पाए ज़रा हाथ लुआना में चुकना है, ये उठा नहीं सकेंगे, क्योंकि जो कानून और आइन है ना वो इफ एंड बट्स में नहीं होता, वो तो स्टेट्स एक बात सीधी करता है और वो उसके दरमियान कोई रास्ता नहीं होता। चाहे वो भुट्टो को फांसी लग जाए या यूसुफ रजा गिलानी चले जाएं। भुट्टो साहब की फांसी बाद में जब ये बहस चली तो उस पर बहुत सारी पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये एक अदालती कत्ल था, तो उसको प्रोसीड करना चाहिए। खुद भी उसका हवाला नहीं देती है उस फैसले का, जिसका हम सब इतना हवाला देते हैं वो हवाला नहीं। बिल्कुल ठीक है। और यूसुफ रजा गिलानी घर गए तो अफसोसनाक बात यह थी कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद काला कोट पहन के पेश हो गए थे। मैं लेती हूं शहजाद साहब। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये उनके दरमियान सिर्फ इक्तिदार की जंग नहीं है, ये 23 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है। तो आपके ख्याल में सर, ये जो इतना हंगामी इजलास बुला लिया, किस बात पे? हुकूमत सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इख्तियार इस वक्त रख रही है, क्या फैसला कर सकते हैं? वो जो एक पंजाबी का गाना था ना, छुप जाओ तारे हो पा दो हनेरवे असें असरात दी नहीं वेखनी सवेरवे, ये आज वहां पे काबीना में यही होगा। कैसी असरात दी नहीं देखनी सवेरवे? नहीं, सुबह तय है कि क्या होना है, ये तो तय है। ये जो अब पेशबंदियां हो रही हैं ये ही सारा कुछ सुबह के फैसले को के खौफ से हो रही हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आज की रात मौजूद है, मतलब इलेक्शन अगले 90 दिन में या 8 अक्टूबर, इनमें से कोई एक बात फिर आज की रात मौजूद है। और इस रात में जो पाकिस्तान के जिम्मेदार हैं उन्हें बैठ जाना चाहिए, कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए, बजाय इसके कि कल जूतियों में दाल बटे और ये पता चले कि एक सुप्रीम कोर्ट वहां लगी हुई है और एक सुप्रीम कोर्ट वहां लगी है। उससे बेहतर है पाकिस्तान पर रहम करें, पाकिस्तान पर तरस खाएं, 23 करोड़ लोगों पर तरस खाएं, इनकी जिंदगियों पर तरस खाएं। हम ख्वाब इसलिए नहीं देखते, वो वाला तरस जो आप मांग रहे हैं आयशा, हम ख्वाब इसलिए नहीं देखते कि कभी हम नवाज शरीफ को सर पे बिठा लें, कभी इमरान को। बिल्कुल ठीक है। हम इसलिए थोड़ी देखते हैं कि हमारे हर 3 साल बाद आप मजाक उड़ाएं इस तरह।